हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक स्टडी चैनल में। स्टूडेंट के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। मैं आपको बताऊंगा जिस भी स्टूडेंट का सेकंड डिवी में सिलेक्शन नहीं हुआ था उनका अब थर्ड डिवी के रास्ते खुल गए हैं। थर्ड डिवी में आपका सिलेक्शन होने के और आसान हो गए हैं आसार, क्योंकि अब थर्ड डिवी में ज़्यादा सीटें आपकी बढ़ गई हैं थोड़ी सी। मैं आपको बताऊंगा कैसे बढ़ गई हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, और जो साइड में बेल आइकन लगा है इसे भी ऑन कर लेना। और जो भी स्टूडेंट टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े तो टेलीग्राम चैनल से भी जरूर जुड़ना, क्योंकि उस पर मैं आपको PDF अपलोड करा देता हूँ। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। आप देख सकते हो नॉर्दर्न रेलवे दिल्ली जोन की तरफ से आपका ये नोटिस जारी हुआ है। और ये क्या नोटिस है आप देख सकते हो। अगर हम बात करें सेकंड डीवी राउंड हुआ था आपका, जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था सेकंड डीवी वालों का, 891 कैंडिडेट थे सेकंड डीवी में जो सेलेक्ट हुए थे आपके, जिसमें से आप देख सकते हो 8/8/2023 से 9/8/2023 के बीच में। तो इसमें 97 कैंडिडेट अपसेंट हुए हैं। 97 कैंडिडेट अपसेंट हो गए। इन्होंने फर्स्ट डीवी मतलब कि छोड़ दिया अपनी। इन्हें एक मौका और दिया गया है सेकेंड बार। फर्स्ट बार तो इन्होंने छोड़ दिया अपना चांस, सेकंड बार और दिया गया है। देख सकते हो 97 कैंडिडेट विल बी गिवन द सेकंड चांस टू अटेंड द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन विच इज शेड्यूल ऑफ 17/10/2023। 17/10/2023 को एट लखनऊ डिवीजन में एडमिट कार्ड टू एलिजिबल कैंडिडेट विल बी अवेलेबल ऑन RRC-NR वेबसाइट शॉर्टली। जल्दी आपका एडमिट कार्ड भी जारी होगा। अगर हम बात करें तो डीवी स्किप क्यों करते हैं स्टूडेंट। डीवी स्किप जब ही किया जाता है या तो आपका ऑलरेडी कहीं ना कहीं नंबर आ गया हो, या फिर भूल में डीबी स्किप हो गया कि उन्हें डेट का नहीं पता तो डीबी स्किप हो गया। उन्होंने RRC की वेबसाइट पर चेक नहीं किया कि सेकंड डीबी आ गई है नहीं आई, ऐसे भी डीबी स्किप हो जाता है। लेकिन बहुत से स्टूडेंट ऐसा डीबी स्किप नहीं करते हैं, क्योंकि आज के टाइम में सोशल मीडिया इतनी एक्टिव है कि स्टूडेंट को पता चल जाता है कि सेकंड डीबी आ गई है। अगर इन स्टूडेंट ने जानबूझ के भी अगर नहीं छोड़ी, मान के चलो जानबूझ के भी नहीं छोड़ी, तो मैं गारंटी देता हूँ आपको 110%, इनमें से 50% भी स्टूडेंट सेकंड चांस में नहीं जाएंगे। क्योंकि 97 कैंडिडेट अगर छोड़ रहे हैं डीबी शुरू की बार में, और वो भी सेकंड डीबी में सिलेक्शन होने के बाद, तो इनकी ऑलरेडी कहीं ना कहीं जॉब लग गई होगी, या फिर ऑलरेडी कहीं ना कहीं ये सेटल हैं अपना, या फिर ये ग्रुप डी की नौकरी करना नहीं चाहते। यही आसार हो सकते हैं डीबी स्किप जब भी किया जाता है स्टूडेंट का, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट का, जिस स्टूडेंट का सेकंड डी में सिलेक्शन नहीं हुआ और जिसे नौकरी करनी है ग्रुप डी की, वे वीडियो भी देखते हैं, रेगुलर वेबसाइट भी चेक करते हैं। उन्हें पता होता है कि सर हमारा सेकंड डी में सिलेक्शन नहीं हुआ, थर्ड डी में हो जाएगा। जो स्टूडेंट रियलिटी में नौकरी करना चाहते हैं रेलवे की, और जो स्टूडेंट रेलवे की नौकरी नहीं करना चाहते, उनका फर्स्ट डी में आ जाओ तो वे अपसेंट होंगे, सेकंड डी में आ जाओ तो वे अपसेंट होंगे। क्योंकि बहुत से स्टूडेंट का उनका नंबर आया है रेलवे में, जिन स्टूडेंट का NTPC में भी चल रहा था, जिन स्टूडेंट का SSC में भी चल रहा था, और जिन स्टूडेंट का अदर स्टेट लेवल के एग्जाम में चल रहा था। क्या वे उत्तर प्रदेश के हों, क्या वे किसी भी स्टेट के हों, क्योंकि आज के टाइम में वैकेंसी निकल भी रही हैं, तो ऑलरेडी उनका कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो गया होगा स्टूडेंट का, इसलिए उन्होंने रेलवे की डीबी स्किप की है। वरना कोई भी स्टूडेंट डीबी स्किप नहीं करेगा, ये मैं गारंटी दे रहा हूँ आपको, क्योंकि आज के टाइम में सोशल मीडिया बहुत एक्टिव है। अगर वेबसाइट भी चेक नहीं करता स्टूडेंट तो वीडियो के थ्रू उसे जानकारी मिल जाती है। तो चलिए अब हम देखते हैं कि कितनी वैकेंसी बढ़ गई। आप देख सकते हो हम चंडीगढ़ जोन के चार्ट पर पहुंच गए हैं। वैकेंसी थी आपकी 13,153 वैकेंसी थी आपकी। कॉल फॉर डी में जो स्टूडेंट बुलाए गए थे 12,952 स्टूडेंट बुलाए गए थे। अनरिजर्व में जो वैकेंसी थी आपकी वो 4699 अनरिजर्व में वैकेंसी थी। देखो सेकंड डीवी में जो सिलेक्टेड हुए थे स्टूडेंट अनरिजर्व के, वो 686 स्टूडेंट सिलेक्टेड हुए थे। 523 को अगर मैं बताऊँ आपको, ये OBC वाले हैं जो बायोमेट्रिक मिसमैच वाले स्टूडेंट हैं, इसमें ही जोड़ लो आप तो 1209 कैंडिडेट बनेंगे। अगर हम बात करें OBC की, तो OBC में 2854 वैकेंसी थी आपकी, SC में 1694 वैकेंसी थी, ST में 986 वैकेंसी थी। सेकंड डिवी जब राउंड आया था आपका तो 76 कैंडिडेट ST में सिलेक्ट हुए थे आपके। EWS की बात करें तो 1273 EWS की वैकेंसी थी, आप देख सकते हो। CCA वालों की 957 वैकेंसी थी। एक्स सर्विसमैन वालों की 64 वैकेंसी थी आपकी। PWBD वालों की 425, PWBD वाले 129 कैंडिडेट सेलेक्ट किए थे इन्होंने। टोटल बात करें हम तो 12,952 कैंडिडेट। पैनल सेलेक्टेड स्टूडेंट की बात करें 10,959 पैनल में सेलेक्टेड स्टूडेंट हुए थे, और कॉल फॉर डी में बुलाए गए थे स्टूडेंट 12,952, जो कि आपकी बैठ रही वैकेंसी सभी कैटेगरी को मिलाकर। अगर हम बात करें 10,959 को इसमें से घटाओगे तो 1993 वैकेंसी आपकी बच रही थी, लेकिन 891 पर आपकी सेकंड डीवी आई तो 1102 वैकेंसी आपकी शेष अभी भी बच रही थी। जिसमें से आप देख सकते हो रिमेनिंग पद कितने पड़े हैं आपके 523, जो बायोमेट्रिक मिसमैच वाले हैं, रीमेडिकल वाले हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टूडेंट वाले हैं, 523 कैंडिडेट हैं टोटल मिलाकर। 1102 वैकेंसी आपकी शेष है, तो इसमें से अगर आप घटाओगे तो 579 वैकेंसी आपकी बच रही थी। अब थर्ड डीवी के लिए वैकेंट पोस्ट जो थी आपकी वो 789 थर्ड डीवी के लिए वैकेंट पोस्ट थी। अगर OBC की बात करें तो 350 OBC की हैं, SC की 200 हैं, EWS की 150 हैं, ST की 89 है। टोटल संख्या बनी है 789।
अब हम इसमें से 50% ही ले रहे हैं। जैसे आपको पता है 97 कैंडिडेट अब्सेंट रहे हैं सेकेंड डीवी में। अगर हम बात करें सेकेंड डीवी की जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होते हैं उसमें 97 स्टूडेंट अब्सेंट रहे हैं, लेकिन हम इसमें से सिर्फ 50 कैंडिडेट ही ले रहे हैं जो अब्सेंट रहेंगे दूसरे चांस में भी। मैं आपको बता दूं 110% 50 कैंडिडेट तो अब्सेंट रहने ही रहने हैं आपके सेकंड चांस में भी, क्योंकि और इससे ज़्यादा ही नंबर बढ़ सकता है, इससे कम नंबर नहीं रहेगा। तब भी आपकी 839 वैकेंसी आपकी शेष रहेंगी। अब आपके जो अब्सेंट हैं ये 50 कैंडिडेट या 97 कैंडिडेट, वैसे तो 97 कैंडिडेट अब्सेंट है, तो ये अनरिजर्व के और सिर्फ एसटी के कैंडिडेट हैं, अनरिजर्व और एसटी के कैंडिडेट। अब इसमें से आपकी संख्या जो बढ़ेगी इनका फायदा होगा 2 कैटेगरी का, क्योंकि इनकी ऑलरेडी सेकेंड डीवी आ गई थी। ऐसा लग रहा था कि इनकी सेकेंड डीवी के बाद थर्ड डीवी नहीं आएगी। बहुत से स्टूडेंट को लग रहा था और बहुत से यूट्यूबर को भी लग रहा था कि इनकी सेकेंड डीवी के बाद अब थर्ड डीवी नहीं आएगी। अब पूरे चांस लग रहे हैं कि इनकी सेकेंड डीवी के बाद थर्ड डीवी देखने को मिलेगी अनरिजर्व वालों की। एसटी वालों की तो पहले ही कन्फर्म थी कि इनकी थर्ड डीवी आएगी, क्योंकि एसटी वालों की वैकेंसी शेष रह रही थी। अगर हम बात करें 89 वैकेंसी इनकी शेष रह रही थी, तो इनके तो पूरे चांस थे कि इनकी थर्ड डीवी तो देखने को मिलेगी ही मिलेगी। लेकिन अनरिजर्व के चांस नहीं थे कि अनरिजर्व की थर्ड डीवी देखने को मिलेगी। लेकिन अब चांस हो गए हैं अनरिजर्व के भी कि अनरिजर्व की भी थर्ड डीवी देखने को मिल सकती है, क्योंकि ये 97 कैंडिडेट जो अब्सेंट हुए हैं इनके अकॉर्डिंग, क्योंकि सेकंड डीवी में जो सेलेक्ट स्टूडेंट हुए थे टोटल 891 स्टूडेंट टोटल सेलेक्ट हुए थे, जिसमें से अनरिजर्व के और आप एसटी के ही स्टूडेंट सेलेक्ट हुए थे और पीडब्ल्यूबीडी वाले स्टूडेंट सेलेक्ट हुए थे 129। अब अब्सेंट हो गए हैं स्टूडेंट, देख सकते हो आप, आपके सामने डेटा है 686 अनरिजर्व के स्टूडेंट थे, 76 एसटी के स्टूडेंट थे। अगर हम मान के चलते हैं 97 स्टूडेंट जो अब्सेंट हुए हैं, इसमें अनरिजर्व की पोस्टें होंगी कुछ और कुछ स्टूडेंट एसटी वाले भी होंगे। तो आप सोच के चलो कि आपकी सेकेंड डीवी के बाद थर्ड डीवी भी आनी कन्फर्म है कि अनरिजर्व की थर्ड डीवी भी देखने को मिल सकती है दिल्ली जोन में। जैसा लग रहा था कि पहले कि नहीं आएगी इनकी थर्ड डीवी, क्योंकि वैकेंसी शेष नहीं रही थी। अब वैकेंसी आपके लिए भी शेष रह गई है, क्योंकि अनरिजर्व के जो भी स्टूडेंट है जिनका सेकेंड डीवी में सिलेक्शन नहीं हुआ था, अब उनके लिए कुछ दरवाजे खुल गए हैं थर्ड डीवी के लिए भी। वैसे ओबीसी की और एससी एसटी और ईडब्ल्यूएस की तो आनी कन्फर्म है आपकी थर्ड डीवी। देखो ये दिल्ली जोन में ही नहीं है कि दिल्ली जोन के स्टूडेंट सोच रहे हो कि हमारी जोन में, ये बाकी सभी जोन में, क्योंकि सभी जोन में स्टूडेंट सेकंड डीवी में अब्सेंट हो रहे हैं, तो वैकेंसी तो उस जोन की बढ़ेगी जिस जोन में अब्सेंट होंगे। क्या वो दिल्ली जोन हो, जबलपुर जोन हो, क्या WR मुंबई जोन हो, CR मुंबई जोन हो, आप किसी भी जोन के हो, अगर सेकंड डीवी में स्टूडेंट अब्सेंट हो रहे हैं तो उनका फायदा होगा जो स्टूडेंट थर्ड डीवी के लिए वेट कर रहे हैं, क्योंकि सेकंड डीवी में किसी स्टूडेंट का सिलेक्शन नहीं हो पाया किसी कारणवश, तो उनका थर्ड डीवी में होना आसान पड़ जाएगा। अगर कुछ भी स्टूडेंट के मन में डाउट हो तो कमेंट जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, और टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े तो टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ना, क्योंकि मैं उस पर आपको PDF अपलोड करा देता हूं। और आप किस जोन पर वीडियो चाहते हो ये भी मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि सर हम इस जोन पर वीडियो चाहते हैं, आप एनालाइज करके बता देना। और न्यू वैकेंसी से रिलेटिव मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ इस चैनल पर, तो उसे भी जरूर देखना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो करके जाना। धन्यवाद।